कालनेमी और शंकराचार्य वाला कलेश धीरे धीरे अब एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। इस कहानी में लगातार नए बयान सामने आ रहे हैं, नए कटाक्ष सामने आ रहे हैं और जबरदस्त सियासत भी हो रही है। वैसे तो ये क्लेश पिछले काफी दिनों से चल ही रहा था, लेकिन यूपी विधानसभा में सीएम योगी के शंकराचार्य को लेकर दिए बयान के बाद अब ये क्लेश और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, तो वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार करते हुए कहा कि कोई महंत या सीएम ये तय नहीं कर सकता कि कौन शंकराचार्य है। वही अखिलेश यादव, उन्होंने भी योगी के इस बयान को अपमानजनक बताते हुए कह दिया कि कान छिदवाने से आप योगी नहीं हो जाते, इन्हें योगी होने का सर्टिफिकेट किसने दिया। ऐसे में सवाल ये कि कौन शंकराचार्य कौन योगी, क्या अब ये सब सियासत तय करेगी? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात होगी कि शंकराचार्य वर्सेस योगी का क्लेश, 27 का चुनाव क्या जीत पाएंगे अखिलेश। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी और राजनीतिक मेहमान जुड़ चुके हैं, आगे परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उन्होंने किस तरह से पलटवार किया और इस बीच अखिलेश यादव की बतौर विपक्ष भूमिका भी जानेंगे। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता, ये तो हमारी गीता भी लिखती है, गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप। और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर बिष्ट जी जब उन पे कोई काम नहीं बचा है तो वो जनता को धोखा देने में निकल गए। और उनकी भाषा देखो, पूजनीय शंकराचार्य ने कहा है कि ऐसी भाषा तो गुंडों की भी नहीं होती है। बताओ, पूजनीय शंकराचार्य का अपमान हो गया। कि उनका जो भी बयान है हमने देखा, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये बताने की कोशिश है कि हम प्रमाण पत्र देंगे जिसको वही शंकराचार्य होगा। और ऐसी तो कोई अपने यहाँ न तो विधि व्यवस्था है, न तो ऐसी कोई परंपरा है कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसको कह दे कि वही शंकराचार्य है, वही शंकराचार्य होगा। तो ये बहुत आपत्तिजनक बात है कि कोई मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर के, अगर बाहर सड़क पर भी होता तो हम एक बार उपेक्षा कर देते कि चलो भाई कुछ भी बोल दिया, नेता है, ये तो झूठ सांच करता ही रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र के मंदिर में, सदन में, विधानसभा भवन में, वहां पर खड़ा होकर के वो बोल रहा है ऐसी बात। क्या ये सही है कि शंकराचार्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी करेगी या उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी या वो प्रमाण पत्र देगी किसी को?